जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं, कोलकाता के सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में टीएमसी नेता कुणाल घोष कुछ सबूत देने सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, सीबीआई बहुत गंभीर है, पुलिस भी अच्छी तरह जांच कर रही थी, 3-4 दिन और मिलता तो बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। आज जानेंगे शुरू से आखिर तक पूरी कहानी। आइए शुरू करते हैं इस दुख भरी खबर को। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कोलकाता कांड सीबीआई पूछताछ से निकला। शर्मसार करने वाला राज, वही एक जगह जो इलाज के लिए मशहूर थी, बन गई एक डरावने सपने का केंद्र। एक यंग डॉक्टर जो अपने फ्यूचर को लेकर उम्मीद से भरी थी, उसे ऐसे हालात में मरा हुआ पाया जो इतने क्रूर थे, जिन्होंने पूरे समाज का विश्वास हिला दिया। ऑफिशियल स्टोरी जल्दी से रैप अप कर दिया। एक संदिग्ध का नाम लिया, एक कन्फेशन दिया, क्या और केस बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक काला सच उभरने लगा। ऐसी बातें जो कुछ बहुत ही भयानक चीजों की ओर इशारा कर रही थीं। इतने सारे डिटेल्स कैसे मिस हो गए? इतने सारे सवाल बिना जवाब के कैसे रह गए? क्या होगा अगर असली गुनहगार खुलेआम घूम रहे हो? ये सिर्फ एक औरत के दुखद मौत की कहानी नहीं है, ये करप्शन और एक ऐसी साजिश की कहानी है जो इतनी गहरी है कि वह हर उस शख्स को निगलने की धमकी देती है जो इसे उजागर करने की हिम्मत करता है। डॉक्टर बेटी, जो एक डेडिकेटेड होनहार यंग डॉक्टर थी, कॉलेज के सेमिनार हॉल में मरी हुई पाई गई। जब उनकी बॉडी मिली तो बहुत ही भयानक हालत में थी। उनके शरीर पर चोट के निशान, गहरे कट्स, एक हिंसक संघर्ष के अन्य संकेत भी मौजूद थे। लेकिन यह सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी, ये उस मिस्ट्री की शुरुआत थी जिसने अस्पताल की दीवारों के अंदर छिपे हुए काले गुप्त राज्यों को उजागर किया। रात की शुरुआत एकदम सामान्य थी। डॉक्टर और नर्स हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन रात 11 बजे सीसीटीवी कैमरों ने एक शख्स को सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए कैप्चर किया। वो शख्स जैसे किसी खास मकसद से वहां जा रहा था। उसे पूरी तरह से पता था कि उसे क्या करना है। 30 मिनट बाद वही शख्स हॉल से बाहर जाते हुए देखा गया। उन मिनटों में क्या हुआ, यह जल्द ही कॉलेज को एक खौफनाक जगह में बदलने वाला था। रात 12:30 बजे डॉक्टर बेटी और उसके 4 जूनियर साथी सेमिनार हॉल में गए। वे लंबी शिफ्ट के बाद थके हुए थे और थोड़ी देर आराम करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जो जगह उन्हें सेफ्टी देने वाली थी, वह एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट की जगह बन गई। रात 2:30 बजे जूनियर डॉक्टर्स हॉल से निकल गए। डॉक्टर बेटी को अकेला छोड़ दिया। 1.5 घंटे बाद एक और शख्स सीसीटीवी पर सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखा। यह वह आखिरी बार था जब किसी ने डॉक्टर बेटी को जिंदा देखा था। अगली सुबह जब अस्पताल में रोज की तरह रूटीन शुरू हुआ तो एक जूनियर डॉक्टर ने सोचा कि वह डॉक्टर बेटी को चेक कर ले। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि वह अभी भी सो रही है, इसीलिए वह बिना जगाए चला गया। सुबह 9:30 बजे तक एक और डॉक्टर ने उन्हें देखा। जो दिखा वो बहुत डरावना था। डॉक्टर बेटी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। उसके शरीर पर हिंसा के साफ संकेत थे। उसके चश्मे फर्श पर टूटे पड़े थे, जैसे वे उस भयानक हिंसा का गवाह बन गए हो। मर्डर की खबर तेजी से फैली, जिसने अस्पताल और शहर में खलबली मचा दी। ऐसी किसी जगह जो हीलिंग के लिए है, लोगों को ठीक करने के लिए है, वहां ऐसा गुनाह कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है इतना बेरहम कि एक जवान डॉक्टर को नुकसान पहुंचा दे? पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्राइम सीन को सही से सिक्योर नहीं किया गया और जरूरी एविडेंस को अनदेखा कर दिया गया। डॉक्टर बेटी का फोन, लैपटॉप जिसमें जरूरी क्लूज थे, उन्हें काफी बाद में कलेक्ट किया। ऐसा लग रहा था जैसे जो लोग इंचार्ज थे वो सच्चाई को छिपाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बजाय कि उसे सामने लाने में। जल्द पुलिस ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ लिया है। संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर्स पहचान उसके करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए होती थी। पुलिस के अनुसार संजय को सीसीटीवी में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया था। जब वह बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ नेक बैंड गायब था। बाद में नेक बैंड संजय के फोन से कनेक्टेड पाया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
संजय अस्पताल में जाना पहचाना चेहरा था। उसने क्राइम कबूल कर लिया और पुलिस ने केस जल्दी से बंद कर दिया। लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। कैसे एक नशे में धुत इंसान जिसके पास कोई चोट के निशान नहीं थे, अकेले इतनी हिंसक हरकत कर सकता था। एविडेंस से पता चल रहा था कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि डॉक्टर बेटी का यौन शोषण किया गया था। उसके शरीर पर मिले जो पुरुष का जो लिक्विड होता है, यह स्पष्ट इशारा था जिसमें कई लोग शामिल थे। उन्हें लगी चोटें इतनी भयानक थीं, संभावना थी कि उन पर एक से अधिक लोगों ने हमला किया था। शहर भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए क्योंकि वे इस बात से आश्वस्त थे कि संजय रॉय अकेला जिम्मेदार नहीं था। ऐसी अफवाहें थीं कि इसमें एक बड़ी साजिश शामिल है जिसमें कुछ शक्तिशाली लोग थे जिनकी गहरी राजनीतिक कनेक्शन थी और जिन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जा रहा था। जल्द ही ध्यान अस्पताल प्रशासन, खासकर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की ओर गया। यहाँ तक कि उन्होंने इसे सुसाइड करार देने की कोशिश की थी। जब उनके माता पिता को उनकी मौत की सूचना दी गई, डॉक्टर बेटी की, तो उन्हें पहले बताया गया कि वह बीमार थी। बाद में उन्हें बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है, जो कि उस भयानक हिंसा के एविडेंस के सामने झूठ साबित हुई। ये बात डॉक्टर घोष के इन एक्शंस ने गंभीर सवाल उठाए। जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तो डॉक्टर घोष ने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन सच कहाँ छिपने वाला था? अगले ही दिन उन्हें एक और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, जिसने शक को और भी गहरा कर दिया कि उन्हें कुछ ताकतवर साथियों द्वारा बचाया जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और भी डरावने डिटेल सामने आए। डॉक्टर बेटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करने वाली डार्क फोर्सेस की पहली शिकार नहीं थी। वर्षों से कई स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने कॉलेज के अंदर हो रही करप्शन को जागर करने की कोशिश की थी, उनकी रहस्यमयी मौतें हो चुकी थीं, जिन सभी को सुसाइड का नाम दे दिया गया था। 1999, 2001, सन 2003 और अन्य सालों के केस डॉक्टर बेटी के केस से काफी मिलते जुलते थे। जो भी लोग इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते थे, उन्हें चुप करा दिया जाता था। उनकी मौतों को एक दुखद हादसे के रूप में लिख दिया जाता था। सबसे चौंकाने वाला केस में से एक था सौमित्र विश्वास का, जो एक स्टूडेंट था जिसने कॉलेज के अंदर चल रहे गलत फिल्मों और गलत काम के रैकेट का पर्दाफाश किया था। 2001 में उसकी बॉडी उसके कमरे में पाई गई। उसकी मौत को तेजी से आत्महत्या करार दे दिया गया। दोनों ने डार्क सीक्रेट का पता लगाया था और दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए। अंततः केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी। गवाहों को धमका दिया गया था। सच्चाई को धोखे के पतों के नीचे दबा दिया गया था। CBI के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि महत्वपूर्ण एविडेंस अचानक गायब हो गए और संभावित लीड्स ठंडी पड़ गई। सबसे खुल्लम खुला कवर अप में से एक था सेमिनार हॉल के आसपास के एरिया की रिनोवेशन, जहां डॉक्टर बेटी की हत्या हुई थी। रूटीन मेंटेनेंस के बहाने वहां काम करवाया गया ताकि बचे जो भी एविडेंस हो, सबूत हो, उन्हें नष्ट किया जा सके। इस बेशर्म कोशिश ने क्राइम को छिपाने की धारणा को और मजबूत किया, जिससे यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि असली गुनाहगारों को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए ताकतवर फोर्सेस काम कर रही थी। जैसे जैसे CBI ने केस की गहराई में खुदाई की, उन्होंने एक करप्शन का नेटवर्क पाया जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज के दीवारों से बहुत आगे फैला हुआ था। प्रिंसिपल डॉक्टर घोष की गहरी राजनीतिक रिलेशनशिप्स का खुलासा होता है। यह स्पष्ट होता गया कि वह अकेले नहीं काम कर रहे थे। ऐसे सुझाव मिल रहे थे जिसमें खतरनाक चीजें, पॉलिटिक्स, गलत काम, सब कुछ एक साथ नेक्सस से जुड़ा हुआ था। लेकिन लगातार बढ़ते एविडेंस के बावजूद असली अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर थे। CBI को हर मोड़ पर रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ रहा है। गवाहों ने अपने बयान वापस ले लिए हैं और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अचानक गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत इन्वेस्टिगेशन को गाइड कर रही हो, ये सुनिश्चित कर रही हो कि सच्चाई कभी सामने न आ सके। आखिर में सवाल वही रह जाता है, सच में डॉक्टर बेटी को किसने मारा? तो ये सिर्फ संजय रॉय था जो नशे में था और अकेले इस क्रूर कृत्य को अंजाम दिया, या फिर सिर्फ वो एक मोहरा था जिसे एक बहुत बड़े खेल में बलि चढ़ाया गया? लेकिन हाँ, CBI जांच चल रही है और सच इस बार सामने आएगा। दोस्तों, इस घटना पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने क्या रिएक्शन दिया,
उन्होंने क्या कहा, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, आखिर कौन इन्वॉल्व्ड है इस केस के पीछे? क्योंकि जो चेहरे सामने आए हैं और जिन्हें पकड़ा गया है वह तो सिर्फ मोहरे हैं, असली गेम तो कोई और ही खेल रहा है। दोस्तों, उस महिला के लिए, उस बेटी के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। दोस्तों, आलिया भट्ट बहुत ज्यादा गुस्से में है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस पर अपना गुस्सा निकाला है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट शेयर कर इस बात पर जोर दिया है कि कैसे निर्भया कांड के बाद भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं बदले हैं, उन्हें सीधा फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने लिखा है, एक और दिन इस बात का एहसास कराया गया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं कहीं भी। एक और दिल दहला देने वाली घटना हमें याद दिलाने के लिए कि 1 दशक से ज्यादा हो गया लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। एक्ट्रेस ने इस पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की गुजारिश की। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने एक कविता बोलकर अपना गुस्सा निकाला। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर जो कविता शेयर की है उसके बोल हैं, काश मैं एक लड़का होती, काश मैं कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, काश मैं भी एक लड़का होती। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की निंदा की है, जिससे पूरा देश सदमे में है। परिणीति ने इसे भयावह बताया और कहा कि अगर इस घटना के बारे में पढ़कर किसी को इसके बारे में इतनी दृढ़ता महसूस होती है तो उसे यह सोचना चाहिए कि डॉक्टर पर क्या गुजरी होगी। परिणीति ने इंस्टाग्राम पर मामले के फैक्ट्स का विवरण देते हुए एक पोस्ट शेयर किया। आर्चा चड्ढा बेबाक बोल के लिए जानी जाती है। कोलकाता केस को लेकर देश भर में लोगों में गुस्सा है। आरोपियों की कड़ी सजा की लोग मांग कर रहे हैं। इस केस को लेकर गुस्साएं आर्चा ने एक पोस्ट एक्स पर साझा किया है। आर्चा चड्ढा ने क्या कहा? उन्होंने लिखा, इस देश की महिलाएं आपसे निष्पक्ष जांच और त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं। आप वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर रहने वाली अकेली महिला हैं। उन्होंने आगे लिखा, हम आपको देख रहे हैं। मुख्यमंत्री से मांगा जवाब। आर्चा चड्ढा ने ट्वीट के जरिए न्याय की मांग की। उन्होंने लिखा, इस देश की महिलाएं आपसे निष्पक्ष और तुरंत जांच की उम्मीद करती हैं। ममता बनर्जी, आप वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला हैं। दोस्तों, अनुपम खेर ने भी अपनी आवाज उठाई है और कहा है कि इसकी सजा सिर्फ एक ही है और वह है खत्म कर देना। उन दोषियों को खत्म कर देना चाहिए। फॉर सच। प्रियंका चोपड़ा ने भी गुस्सा जताते हुए यह कहा, Who will speak for her if you don't? ट्विंकल खन्ना ने भी कहा है, कुछ नहीं बदला है। आज भी मैं अपनी बेटी को वही बातें सिखाती हूँ जो मुझे बचपन में सिखाई गई थी। स्कूल, पार्क्स, बीच पर अकेले नहीं जाना, स्ट्रेंजर्स से दूर रहना। तो दोस्तों, इस तरीके से सभी बॉलीवुड के सितारे अपना गुस्सा जता रहे हैं। जॉन ने इस मुद्दे पर बात करते हुए अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मैं लड़कों को बस यही कहना चाहता हूँ कि ठीक से रहो, नहीं फाड़ दूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि लड़कों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। वहीं लड़कियों को मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वह अपने लड़कों को अच्छे से रहने को कहे। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।